नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा को आपके लिए विजय भव क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है, जो जैसा कि आप जानते ही होंगे आयुर्वेद के क्षेत्र में पीजी और पीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन और अग्रणी मंच है। देखिए, चिलचिलाती गर्मी और लू से निपटना हमेशा से हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन क्या हो अगर हम इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन एक बेहद प्राचीन विज्ञान में खोजें? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। शोध पत्रों और हमारे पारंपरिक ग्रंथों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद भयंकर गर्मी और हीट स्ट्रोक को कैसे मैनेज करता है। आज हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पित्त ऋतु की समस्या, उसके बाद आधुनिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण का अंतर, फिर हम पंचकर्म शीतलन चिकित्सा को समझेंगे। इसके बाद गर्मी से होने वाले चक्कर और वर्टिगो के प्रबंधन पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे बहुत ही प्रभावी षडंग पानीय फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली समस्या की, यानी पित्त ऋतु की समस्या। ये बात वाकई बेहद दिलचस्प है कि आयुर्वेद मौसम को सिर्फ थर्मामीटर पर बढ़ते तापमान के रूप में नहीं देखता। गर्मियों को यहाँ स्पष्ट रूप से पित्त ऋतु कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाहर पर्यावरण की जो गर्म, तेज और तीखी प्रकृति है ना, वो सीधे तौर पर हमारे शरीर के भीतर मौजूद वात, पित्त और कफ दोषों को ट्रिगर करती है। जैसे जैसे बाहर पारा चढ़ता है, वैसे वैसे शरीर के अंदर का पित्त दोष भी उग्र होने लगता है और यहीं से हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये बाहरी गर्मी एकदम चरम पर पहुंच जाती है तो शरीर इसका सामना नहीं कर पाता और नतीजा होता है हीट स्ट्रोक। आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक शब्द है ऊष्माघात। इसे आतपजन्य विकार यानी सीधे धूप या गर्मी के कारण होने वाली बीमारी माना गया है। ये स्पष्ट रूप से एक पित्त प्रधान विकार है। आप इसे सिर्फ शरीर का गर्म होना मत समझिए, ये एक गहरी प्रणालीगत समस्या है जहां शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम एक तरह से जवाब दे देता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय पर, आधुनिक बनाम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। चलिए देखते हैं कि दोनों पैथियां इस समस्या को कैसे हैंडल करती हैं। देखिए, जब किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है? वो मुख्य रूप से लक्षणों से तुरंत राहत देने पर फोकस करती है, जैसे कि तुरंत आईवी तरल पदार्थ चढ़ाना या बुखार कम करने वाली एंटीपायरेटिक दवाएं देना। ये जरूरी भी है, लेकिन इसके ठीक विपरीत आयुर्वेदिक दृष्टिकोण थोड़ा गहराई में जाकर काम करता है। यह जड़ पर प्रहार करते हुए पित्त शमन यानी बढ़े हुए पित्त को शांत करने और ओजस यानी शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को फिर से बनाने पर जोर देता है। इसका मकसद सिर्फ तुरंत राहत देना नहीं है, बल्कि आपके शरीर को इस तरह से तैयार करना है कि वो आने वाली गर्मियों को भी आसानी से झेल सके। तो पित्त को शांत करने के तरीके क्या हैं? यहीं से हमारा तीसरा विषय शुरू होता है, पंचकर्म शीतलन चिकित्सा। शरीर से इस भयंकर गर्मी को निकालने के लिए आयुर्वेद सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहता। इसमें कई कमाल की पंचकर्म चिकित्साओं का उपयोग किया जाता है, जैसे विरेचन, जो आंतों और लिवर से अतिरिक्त पित्त को बाहर का रास्ता दिखाता है। फिर है तक्रधारा, जिसमें औषधीय छाछ का उपयोग होता है। ये सीधे नर्वस सिस्टम को ठंडक पहुंचाता है और गर्मी से उड़ी हुई नींद को वापस लाता है। शिरोधारा में मानसिक पित्त को शांत करने के लिए ठंडे तेलों का उपयोग किया जाता है। और अभ्यंग की तो क्या ही बात है, ये नारियल या चंदनादी तेल की संपूर्ण मालिश है, जो त्वचा के रोम छिद्रों और लसिका के जरिए फंसी हुई गर्मी को बाहर खींच निकालती है। और ये सिर्फ बाहरी थेरेपी तक सीमित नहीं है। जरा इस विशिष्ट क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर नजर डालिए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 200 मिलीग्राम चंदनादी चूर्ण और 100 मिलीग्राम रत्नेश्वर रस को त्रिफला के पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। ये डोजेज गाइडलाइंस दिखाती हैं कि आयुर्वेदिक औषध विज्ञान अपने आप में कितना सटीक, कैलकुलेटेड और साक्ष्य आधारित है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लक्षण होते हैं चक्कर आना और बैलेंस बिगड़ना। तो आयुर्वेद इन विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को आखिर कैसे संभालता है? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें हमारे चौथे भाग में, चक्कर आना और वर्टिगो का प्रबंधन। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। अत्यधिक गर्मी और पित्त के इम्बैलेंस की वजह से जब दिमाग एकदम सुन्न सा हो जाए, व्यक्ति अस्थिर महसूस करे या बेहोशी छाने लगे, तो उसे आयुर्वेद में मूर्छा कहा गया है। आप इसे आधुनिक चिकित्सा में वर्णित डिजीनेस या चक्कर आने से पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं।
ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि शरीर और मस्तिष्क की गर्मी के प्रति एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया है। और जो वर्टिगो की स्थिति होती है ना, उसे हमारे पारंपरिक ग्रंथों में बड़े ही काव्यात्मक लेकिन मेडिकली सटीक तरीके से भ्रम कहा गया है। इसे चक्रवत भ्रमत गात्रम कहकर वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि शरीर को ऐसा महसूस होना जैसे वो किसी पहिए की तरह लगातार घूम रहा हो। ये महज सिर चकराना नहीं है, ये एक ऐसा खतरनाक इल्यूजन है जहां इंसान को लगता है कि या तो वो खुद या उसके आसपास की पूरी दुनिया तेजी से घूम रही है। अब इन न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के इलाज में जो चीज़ एक असली गेम चेंजर साबित होती है, वो है अनुपान का कॉन्सेप्ट। अनुपान एक वाहन या कैरियर की तरह काम करता है। जब मूर्छा या भ्रम को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां दी जाती हैं, तो उन्हें किस चीज़ के साथ देना है, जैसे पानी, दूध या शहद, ये बहुत मायने रखता है। अनुपान ये सुनिश्चित करता है कि दवा का एब्जॉर्प्शन शरीर में तेजी से हो और वो बिना भटके अपने सटीक टारगेट तक पहुंचकर असर दिखाए। अब हम पहुंच गए हैं अपने आज के आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन पर, षडंग पानीय फॉर्मूला। षडंग पानीय, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, षडंग यानी 6 अंग या हिस्से। ये 6 विशिष्ट जड़ी बूटियों से बना एक बेहद शक्तिशाली काढ़ा है। क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि जब बुखार अपने शुरुआती चरण में हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो या शरीर अंदर से जल रहा हो, तो ये काढ़ा एक अचूक उपाय है। इसे आप सिर्फ एक साधारण हर्बल ड्रिंक मत समझिए, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने और उग्र हुए पित्त को तुरंत शांत करने के लिए डिजाइन किया गया एक बेहतरीन टूल है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला कितने वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। इसमें मौजूद मुस्ता शरीर की सूजन को कम करता है, परपटक सीधे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, उदीच और छत्रा शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उशीर की जड़ें बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी असर देती हैं, और चंदन तो हम सब जानते हैं, ये नर्वस सिस्टम को एकदम शांत और रिलैक्स कर देता है। जब ये 6 अलग अलग तत्व एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा कमाल का तालमेल बनता है जो शरीर के रोम रोम से गर्मी को बाहर खींच निकालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन 6 जड़ी बूटियों को बस ऐसे ही रैंडमली चुन लिया गया? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक औषध विज्ञान में जड़ी बूटियों का चुनाव 5 बहुत ही गहरे सिद्धांतों पर होता है। पहला, रस यानी उसका स्वाद कैसा है। दूसरा, विपाक मतलब पचने के बाद वो शरीर में क्या इफेक्ट देगी। तीसरा, वीर्य कि उसकी तासीर गर्म है या ठंडी। चौथा, गुण यानी वो पचने में भारी है या सूखी है। और पांचवा, दोष घनता यानी वो वात, पित्त या कफ में से किस पर असर करेगी। इन सब बातों का सूक्ष्मता से आकलन करने के बाद ही कोई फॉर्मूला तैयार होता है। तो दोस्तों, आइए आज के इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात के साथ करते हैं। आयुर्वेद हमें बार बार ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन से चलती है। ये हमारे मन, शरीर, आत्मा और हमारे आसपास के पर्यावरण के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। मुझे उम्मीद है कि विजयी भव क्लासेस के सौजन्य से प्रस्तुत इस विश्लेषण ने इस विषय पर आपकी वैचारिक स्पष्टता को और बढ़ाया होगा। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या हम वाकई अपने शरीर को बदलते मौसम के साथ ढालने के लिए पर्याप्त सचेत हैं? जरा सोचिएगा। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।